जय जिनेन्द्र। अब हम उस क्षेत्र के विस्तार के बारे में देख रहे हैं जिसमें हम सभी रहते हैं। भरतः षड्विंशति पंचयोजन सद्विस्तारः षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य। भरत क्षेत्र का विस्तार 526 सही 6/19 योजन है। षड्विंशति यानी 26, पंचशत यानी 500, 526 और षट चैकोन 6 भागा यानी 6/19 यानी 20 में एक कम यानी 19 योजन वाला है। 526 सही 6/19 योजन का भरत क्षेत्र का विस्तार है। और आगे आगे के क्षेत्रों में जब हम जाते हैं, भरत, हेमवत, हरि आदि, तो विदेह तक, भरत, हेमवत, हरि और विदेह तक के पर्वत और क्षेत्रों का विस्तार जो है वो कह रहे हैं तद द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांताः। मतलब विदेह तक पर्वत और क्षेत्रों का विस्तार जो है वह भरत क्षेत्र के विस्तार से दूना है। अब विदेह क्षेत्र क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लें कि जम्बूद्वीप में मध्य का क्षेत्र जो है बीचों बीच वह विदेह क्षेत्र कहलाता है। और उस विदेह क्षेत्र के सुमेरु पर्वत के द्वारा 2 भाग हो जाते हैं, एक पूर्व विदेह और दूसरा पश्चिम विदेह। और पूर्व विदेह में बहने वाली जो सीतोदा नदी है और पश्चिम विदेह में बहने वाली शीता नदी है, दोनों के फिर से 2 उत्तर और दक्षिण 2 भाग कर देती है। इस प्रकार ये विदेह क्षेत्र का मानचित्र आपके सामने है। बीचों बीच में, विदेह क्षेत्र के बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है और इसके ऊपर साइड उत्तर कुरु है जहाँ उत्कृष्ट भूभूमि है। नीचे साइड बीचों बीच देवकुरु है, यह भी उत्कृष्ट भूभूमि है। और सुमेरु पर्वत और इन नदियों के द्वारा इस विदेह क्षेत्र में 32 उपनगरियां बन जाती हैं जिनको कि उपविदेह या नगरियां कहते हैं। इन 32 नगरियों में भी एक एक तीर्थंकर रह सकते हैं। एक एक तीर्थंकर रह सकते हैं यानी कि 32 पंचे 160। इन विदेह क्षेत्र में 32 नगरियों में एक साथ 160 तीर्थंकर तक रह सकते हैं। और ऐसे ही 5 भरत और 5 ऐरावत, इनमें भी एक एक तीर्थंकर रह सकते हैं। तो 5 और 5 10 और 5 विदेह के 160 यानी 170। अजितनाथ तीर्थंकर के समय में 170 तीर्थंकर एक साथ हुए थे।
आगे ये 170 तीर्थंकरों की गणना है। आगे हम देखते हैं कि विदेह क्षेत्र में 20 विद्यमान तीर्थंकर होते हैं। विद्यमान का मतलब होता है मौजूदगी। ये 20 तीर्थंकर अपन पहली पोजीशन में पढ़ते हैं। विद्यमान सिर्फ 20 तीर्थंकर, विद्यमान मतलब ये 20 तीर्थंकर हमेशा यहाँ विद्यमान ही रहते हैं। एक तीर्थंकर मोक्ष होता है, दूसरे तीर्थंकर वहाँ जाकर विराजमान हो जाते हैं, इसलिए इनको विद्यमान 20 तीर्थंकर कहते हैं। विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर हमेशा विद्यमान रहते हैं। एक दिशा की 8 नगरियों के मध्य में कम से कम एक तीर्थंकर तो नियम से हमेशा विद्यमान रहते ही हैं। तो 8 में से कहाँ है? 1 में है। इस प्रकार 32 नगरियों में 4 तीर्थंकर कम से कम होते ही होंगे। और एक मेरु संबंधी विदेह में 4 तीर्थंकर, तो पंचमेरु संबंधित नगरियों में कम से कम 20 तीर्थंकर हो गए। इस प्रकार अधिकतम 160 तीर्थंकर एक साथ विदेह में हो सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम कि जो उत्तर के क्षेत्र और पर्वतों का विस्तार हमने कहा, अब दक्षिण में किस प्रकार के विस्तार हैं। सो आचार्य भगवान 26वें सूत्र में कह रहे हैं, उत्तरा दक्षिण तुल्याः। उत्तर के क्षेत्र और पर्वतों का विस्तार दक्षिण के क्षेत्र और पर्वतों के समान है। मतलब विदेह क्षेत्र के बाद दक्षिण साइड के जो क्षेत्र हैं वे सब उत्तर के ही समान हैं। अब इसी क्षेत्र से संबंधित ये 32वां सूत्र भी है, इसलिए इसको यहाँ पहले कह देते हैं। भरतस्य विस्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागः। भरत क्षेत्र का जो विस्तार है वह जम्बूद्वीप के 190वां भाग है। यानी जम्बूद्वीप के 190 भाग किए जाएं तो उसका एक भाग भरत क्षेत्र का विस्तार होगा। आगे 27वें सूत्र में कहते हैं कि काल परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं। भरतैरावत्योर वृद्धिराशौ षट् समयाभ्यामुत्सर्पिणीभ्याम्। भरत और ऐरावत क्षेत्र में उत्सर्पणी और अवसर्पणी के 6 समयों की अपेक्षा वृद्धि और ह्रास होता है। ये 60 काल परिवर्तन जो है, 6 कालों का जो परिवर्तन है, ये भरत और ऐरावत क्षेत्र में पाया जाता है। और ये 60 काल परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं, ये सूत्र थोड़ा सा इसमें अपन किताब में देख के पढ़ना, थोड़ा सा इसमें शायद कुछ छूटा हुआ है। भरतैरावत्योर वृद्धिरासौ षट् समयाभ्यामुत्सर्पिण्य वसर्पिणीभ्याम्। अब जो कल्प काल है यह 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता
है। एक कल्पकाल कितना है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर। इसमें 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्पणी काल है और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी काल है। एक सागर बराबर 10 कोड़ा कोड़ी पल्य होता है। अब जो अवसर्पणी काल है इसमें हर चीज़ घटती घटती होती है और उत्सर्पणी काल में हर चीज़ बढ़ती बढ़ती होती है। तो अवसर्पणी के जो 6 काल हैं उनको कहते हैं। पहला काल है सुषमा सुषमा, दूसरा काल है सुषमा, तीसरा है सुषमा दुष्मा, चौथा दुष्मा सुषमा, पांचवा दुष्मा जो कि अभी चल रहा है और छठवां काल जो आने वाला है वो है दुष्मा दुष्मा। जो पहला काल है सुषमा सुषमा, इसमें उत्तम भोग भूमि होती है। दूसरे काल में मध्यम भोग भूमि होती है और तीसरे काल में जघन्य भोग भूमि होती है। इन 3 कालों के व्यतीत होने के बाद फिर चौथा काल आता है दुष्मा सुषमा वाला, जिसमें कर्म भूमि आ जाती है। मतलब कर्म करके ही हम कुछ कर सकते हैं। भोग भूमि समाप्त। अब भोग भोगने का समय समाप्त, कल्प वृक्ष समाप्त हो गए। अब यहाँ पे कर्म भूमि आ गई। कर्म भूमि के आने पर ही जीव वहाँ से मोक्ष जा सकते हैं। भोग भूमि से कोई मोक्ष नहीं जाता है, केवल वहाँ भोग भोगे जाते हैं। इसके बाद पंचम काल आता है कर्म भूमि, लेकिन पंचम काल में यहाँ से मोक्ष नहीं जा सकते। और इसके बाद आती है छठवीं दुष्मा काल आता है। इसमें भी कर्म भूमि होती है। अति दुख यहाँ प्राप्त होते हैं। ताभ्याम परा भूमियो अवस्थितः, भरत और ऐरावत क्षेत्र के सिवा शेष भूमियाँ जो हैं वो अवस्थित हैं। वहाँ काल परिवर्तन नहीं होता है। एकत्रिपल्योपमस्थित्यो हेमवतक हारिवर्षक देवकुर्वकाः। हेमवत, हरिवर्ष और देवकुरु के मनुष्यों की स्थिति क्रम से 1, 2 और 3 पल्योपम प्रमाण है। तथोत्तरा दक्षिण के ही समान उत्तर में भी स्थिति है। जय जिनेंद्र।